जनता पार्टी की सरकार 100% नहीं है। और जो माहौल पिछले 6 महीने से अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं हर महीने में माहौल बढ़ता जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। और पिछले 10 से 15 दिन में ही अगर आप देखेंगे तो जब अब टिकट सब फाइनल हो गए, सारी प्रत्याशियों का डिक्लेयर हो गया है, सारी चीज़ें अब सेट हो गई है, उसके बाद तो जो समीकरण बैठ रहा है 100% भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मध्य प्रदेश में जिस तरीके से विरोध हो रहा है, जिस तरीके से निर्दलीय प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं, तो क्या इससे समीकरण बिगड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी? ये तो दोनों पार्टीज में होता रहता है। ये तो चुनाव की एक प्रक्रिया होती है। कहीं कांग्रेस में हो रहा है, कहीं बीजेपी में हो रहा है, लेकिन जनता जागरूक है, जनता विकास देख रही है, जनता नेताओं के चेहरे देख रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगी। मेन मुद्दा क्या रहेगा? देखिए, विकास का कोई एक मुद्दा नहीं हो सकता। विकास अपने आप में एक मुद्दा है, प्रत्याशियों का चेहरा एक मुद्दा है, और सबसे बड़ा मुद्दा मोदी जी। अभी वर्तमान स्थिति को देखते हुए लग रहा है कि जैसे यहाँ पे इंडस्ट्रियल की मांग काफ़ी समय से चली आ रही थी, इसको लेकर अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो क्या आप सहयोग करेंगे इसमें? बिल्कुल, मेरा जो भी सहयोग लगेगा उसमें रहेगा। और इंडस्ट्रीज़ में अभी एक मुद्दा जो भाई साहब ने बहुत अच्छी तरीके से उठाया, फूड प्रोसेसिंग का, जिसका मैं समझता हूँ यहाँ पे बहुत बड़ा स्कोप है, उसमें मेरे लायक जो भी योगदान होगा, मैं बिल्कुल भाई साहब के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा हूँ। थैंक यू। अच्छे नेता भी और अच्छा नेतृत्व भी है, क्योंकि हम जानते हैं कि इस देश में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत जिस तेजी के साथ, गति के साथ अपने कदम आगे बढ़ा रहा है, इतने 70 सालों से जो कांग्रेस ने राज किया, उनके ऊपर सिर्फ माननीय मोदी जी के 9 साल कई गुना भारी है। हमने विकास किया है, हमने योजना बनाई है। कांग्रेस ने ना विकास किया ना योजना बनाई, जबकि ऐसा होता था कांग्रेस के शासन काल में, जब इतनी ज्यादा महंगाई बढ़ जाती तो कांग्रेस के नेता बोलते हैं कि गरीब 2 वक्त का खाना लग गया, इसलिए महंगाई बढ़ गई। अरे शर्म करो, आप नेतृत्व करने का अगर आपको काम दिया है तो आप इस देश की गरीबी को दूर करने का काम करने के लिए कोई योजना बनाओ। अगर योजना बनाई और इस देश की गरीबी को खत्म करने का काम और उसके लिए प्रयास करने का काम किया तो आदरणीय मोदी जी ने किया। घर का सपना जो कई पिछले गुजर जाती है लेकिन पूरा नहीं होता है, माननीय मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास देकर लोगों के घर का बनाने का सपना पूरा करने का काम किया। एक गांव में बैठी हुई बहन जब चूल्हे में लकड़ी जलाकर खाना बनाने का काम करती थी तो उसे आंसू को पोंछने का काम इस देश के नायक, इस देश के जननायक आदरणीय मोदी जी ने किया, और उज्ज्वला योजना देकर उस बहन के दुख को दर्द किया। लोगों के आज वर्तमान और भविष्य की चिंता करते हुए बीमा योजना देकर उनके जीवन को सुरक्षित करने का काम किया। अरे ये तो छोड़ो, इस देश पर धारा 370 को हटाकर इस देश के कलम को समाप्त करने का काम अगर किसी ने किया है, इस देश के सच्चे 10 महीने 18 महीने गुजर गए, न किसानों का कर्जा माफ हुआ, न इनसे मुख्यमंत्री बदलाया। वो तो भाग्य भगवान का आशीर्वाद था कि इनके वादे पूरे नहीं हुए तो इनके लोग टूटकर हमारे पास आए और हमने इनको सड़क दिखाई और इनकी सत्ता को समाप्त करने का काम किया। जो जनता से झूठा वादे करेंगे उसको जवाब देना भी आता है जनता को भी। और भारतीय जनता पार्टी लेकर उसकी शिक्षा से लेकर उसके हाथ पीले करने से लेकर उसको आत्मनिर्भर बनाने तक की योजना माननीय शिवराज सिंह जी की हमारी सरकार ने बहनों की झोली में डाली है। और अब देखिए, लाडली बहना जैसी जब योजना लेकर माननीय शिवराज सिंह जी आए तो पुनः कमलनाथ जी झूठ का पुलिंदा लेकर पहुंच गए। कह रहे शिवराज सिंह जी तो लाडली बहनों को 1000 रुपए दे रहे हैं, मैं 1500 दूंगा। तो मैं इस मंच के माध्यम से पूछना चाहती हूँ कमलनाथ जी से कि इतने महीने की सरकार में कभी आपको प्रदेश की बहनें याद क्यों नहीं आई? जब शिवराज सिंह जी ने लाडली बहना योजना शुरू करी तभी आपको बहनें इस प्रदेश की क्यों याद आई? आपका काम सिर्फ नकल करना है और नकल में भी अकल नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। आज अगर चिंतामण जी ने आपसे एक वादा किया है तो आप मानिए वो वादे 100% पूरे होंगे। ये आपका सबको, हम सब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वादा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। चाहे हमने शिवराज सिंह जी के नेतृत्व की सरकार की कार्य योजना को उठाकर
देख लो, चाहे माननीय मोदी जी की कार्य योजनाओं को देख लो। आज जिस ब्रिटेन ने इतने सालों पर हम पर राज किया, अर्थव्यवस्था में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमने उनको भी पीछे छोड़ दिया और देश की सबसे बड़ी 5वीं ताकत बनकर आज उभर कर आए हैं। और आप सच मानिए, ये चुनाव सिर्फ आलोट के विकास का चुनाव नहीं है, इस प्रदेश के विकास का चुनाव है, इस देश के विकास का चुनाव है। और सच्चे भारतीय अगर हम हैं तो अच्छे नेतृत्व को चुनना हमारी जिम्मेदारी है, वरना वही हाल होगा। एक कहानी में हमेशा सुनाती हूँ कि एक गांव में एक महात्मा आए, संत आए, जो चेहरा देखकर भविष्यवाणी करते थे। तो एक छोटा बच्चा बड़ा समझदार और जागरूक था, वो महाराज के पास पहुंचा कि मैं भी परीक्षा दूं, जरा महाराज जी सही कहते कि नहीं। वो अपनी मुट्ठी बंद करके महाराज जी के पास गया और उसने बोला कि बताइए महाराज जी, मेरी मुट्ठी में क्या है। महाराज जी ने अपने ज्ञान से गणित जोड़ से बताया कि उसमें पंछी का एक बच्चा है। पुनः बच्चे ने पूछा कि ये बताइए नर है या मादा। पुनः महाराज जी ने अपना गणित जोड़ लगाया और बोला कि ये मादा पंछी का बच्चा है। तीसरा प्रश्न उस बच्चे ने पूछा, बताइए महाराज जी, ये जिंदा है या मरा हुआ। महाराज समझ गए बच्चा समझदार है, अपने ही प्रश्न में मुझे उलझा रहा है। उसने महाराज जी ने सोचा, अगर मैंने कहा कि जिंदा है तो मुट्ठी को मसल देगा और पंछी के बच्चे को मार डालेगा, और अगर मैं कहूँगा ये मरा हुआ है तो वो मुट्ठी खोल देगा तो पंछी का बच्चा जीवित उड़ जाएगा। तो महाराज जी ने जवाब दिया कि ये जिंदा है या मरा, ये तेरे हाथ में है, तेरी मुट्ठी की ताकत में है। तू चाहे तो ये जिंदा और तू चाहे तो ये मरा हुआ। ऐसे ही आलोट का विकास आपकी मुट्ठी में है। अगर आपने अपने मतों का आशीर्वाद भाई चिंतामण जी को दिया तो आपके क्षेत्र का विकास चरमोत्कर्ष सीमा को पार करते हुए आगे बढ़ेगा। और अगर आपने अपने बहुमूल्य वोट को गलत व्यक्ति को दे दिया तो आपके क्षेत्र का विकास रुक जाएगा। इसलिए आपसे हम लोग अनुरोध करने आए हैं कि 17 तारीख को सूरज की पहली किरण से आप सब भाई चिंतामण मालवीय जी को अपना मत देकर भारी मतों से विजय बनाइए। माननीय चिंतामण जी आपके क्षेत्र में विकास की गंगा बहाएंगे और पुनः भाजपा की सरकार बनेगी और पुनः भाजपा विकास की ओर अग्रसर होगा। इतना ही कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आज जितनी जनता उत्साह के साथ थी, आज ही हमने भाई चिंतामण जी को विजय तिलक लगा दिया है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और एक संकल्प के साथ कि जब तक ध्येय न पूरा होगा जब तक पग की गति न रुकेगी। आज कहे चाहे कुछ दुनिया, कल को बिना झुके नहीं रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।